मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन ये ना तो पहली बार है और ना ही आखिरी बार, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे ज्यादा अनस्टेबल एरिया है। यहाँ एक के बाद एक देश अक्सर ही कॉन्फ्लिक्ट में उलझे ही रहते हैं। लेकिन इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अचानक से इंडिया का नाम हेडलाइन बन गया। पता है क्यों? क्योंकि भारत इस समय दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी लाइन खींच रहा है जो हजारों किलोमीटर लंबी होने वाली है। ये एक ऐसी लाइन है जो कई देशों से गुजरेगी, रेगिस्तान को पार करेगी और जंग के इलाकों से निकलकर आखिर में यूरोप तक पहुंच जाएगी। मगर इस कहानी में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे रास्ते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर डिपेंड करता है। और ये तो आप भी जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अभी लगभग ब्लॉक जैसी स्थिति में है। मगर सवाल ये है कि अगर ये रास्ता इतना जोखिम भरा है तो भारत ये पूरा खेल ही क्यों रहा है? और यही नहीं, इसका एक हिस्सा इजराइल से भी गुजरता है, जहां पर गाजा के साथ संघर्ष कभी भी भड़क सकता है। इसका मतलब ये है कि एक मिसाइल, एक हमला पूरे सिस्टम को खत्म करने की कगार पर ला सकता है। तो क्या सच में ये प्लान पागलपन है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक छुपा हुआ है? तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं कहानी भारत के एक मास्टर प्लान की। स्क्रीन पर चल रही वीडियो में आप भारत को देख रहे हैं, एक ऐसा देश जो अक्सर वैश्विक चर्चाओं का केंद्र बना रहता है। और इस बार वजह है एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना। भारत एक ऐसे नए कॉरिडोर पर काम कर रहा है जो उसकी धरती से शुरू होकर मध्य पूर्व के रास्ते सीधे यूरोप तक पहुंचेगा। शुरुआत में तो आपको ये एक सिंपल प्लान लग सकता है, मगर इसकी असली सच्चाई कुछ और ही है। क्योंकि ये जहां से गुजरेगा, एक तो वो मोस्टली जंग वाले इलाके हैं और दूसरा दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते भी इसमें शामिल हैं। यही वजह है कि यहाँ एक छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि छोटी सी गलती पूरे सिस्टम को गिरा कर रख सकती है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, भारत इतना बड़ा रिस्क ले क्यों रहा है? हमें पता है, आप सोच रहे होंगे कि भारत ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत को अपना सामान यूरोप भेजना है। लेकिन असली वजह सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल कंपटीशन है। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि आज दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है? जी हाँ, चीन का। और चीन ठहरा भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर। चीन का एक बड़ा प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये आज का नहीं है, बल्कि काफी पुराना प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन ने कई देशों के अंदर पोर्ट बनाए, नेटवर्क बनाया और कई देशों को आपस में जोड़ दिया, जिसकी वजह से ट्रेड रूट पर उसका कंट्रोल काफी बढ़ गया है। मगर भारत के लिए ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि भारत को समझ में आ गया है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो फ्यूचर ट्रेड पर चीन का डोमिनेंस एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। वैसे यहाँ आप कह सकते हैं कि भारत तो पहले से ही यूरोप से जुड़ा हुआ है। हाँ, आपकी बात सही है, समुद्री रास्ते से भारत यूरोप से जुड़ा हुआ है, वो भी आज नहीं बल्कि सदियों से। भारत अरब सागर से निकलकर लाल सागर होते हुए सुएज नहर के जरिए यूरोप पहुंचता है। मगर इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है और वो है स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदेब। अगर बाब एल मंदेब की बात की जाए तो ये बहुत ही सकरा यानी नैरो और खतरनाक समुद्री रास्ता है, जहां अक्सर हमले होते रहते हैं और जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है। साथ ही यहाँ पर इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जहाज़ डर के साथ आगे बढ़ते हैं और साथ ही इंश्योरेंस भी बहुत महंगा हो जाता है और डिले भी होने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि पुराना रास्ता अब उतना रिलायबल नहीं रहा है। इसीलिए भारत ने नया रास्ता खोजने की शुरुआत की। भारत ने सोचा कि क्यों ना एक नया कॉरिडोर बनाया जाए और यहीं से आया IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर IMEC की बात की जाए तो इसका काम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले भारत से माल जहाज़ों के जरिए UAE पहुंचेगा, वहां पर माल उतारा जाएगा और फिर रेल के जरिए ये सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल तक पहुंचेगा। इसके बाद फिर से जहाज के जरिए ये यूरोप पहुंचेगा, यानी सी प्लस रेल का कॉम्बिनेशन। ये प्लान सुनने में काफी स्मार्ट लगता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे बड़ा खतरा आता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे सेंसिटिव सी रूट है।
दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है और इस पर प्रभाव ईरान का है, जो इजराइल का सबसे बड़ा विरोधी है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर टेंशन बढ़ती है तो शिपिंग रुक सकती है। 2026 में यही देखने को मिला है। जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, जहाज़ों की मूवमेंट धीमी हो गई, यानी भारत का नया प्लान भी खतरे में आ सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है। भारत ने सोचा क्यों ना इस पूरे रिस्क को बाईपास कर दिया जाए, और इसके लिए भारत ने ओमान की तरफ कदम बढ़ाया। मगर ओमान क्यों? क्योंकि ओमान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाहर से भी समुद्री एक्सेस देता है। इसीलिए भारत ने चुना सौहर पोर्ट। अगर सौहर पोर्ट की बात की जाए तो ये ओमान का एक बड़ा और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण पोर्ट है। ये तेजी से डेवलप हो रहा है और बड़े से बड़े कार्गो और हेवी शिप्स को आसानी से हैंडल कर सकता है। मगर ये पोर्ट भी ईरान के करीब है, यानी रिस्क कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि खतरा अभी भी बना हुआ है। इसके बावजूद भारत ने रुकना सही नहीं समझा, बल्कि उन्होंने सोचा कि अगर एक रास्ते में खतरा है तो दूसरे ऑप्शन को और मजबूत बनाया जाए। फिर उनके दिमाग में एक और विकल्प आया और वो था ओमान का दूसरा पोर्ट। अगर दुक्कम पोर्ट की बात की जाए तो ये असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये इंडियन ओशन पर है और सबसे बड़ी बात, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से काफ़ी दूर है, यानी ये ज़्यादा सुरक्षित है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर केवल एक पोर्ट ही नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल जोन भी बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिर्फ माल उतारा नहीं जाएगा, बल्कि उसकी प्रोसेसिंग भी की जा सकती है। यानी ये सिर्फ एक ट्रांजिट पॉइंट नहीं, बल्कि एक वैल्यू एडिशन हब भी बन सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ओमान से आगे माल जाएगा कैसे? तो इसका जवाब भी भारत और उसके पार्टनर्स के पास तैयार है। असल में रेल और रोड नेटवर्क के जरिए इस पूरे सिस्टम को जोड़ा जाएगा। इसके लिए यूएई से रेल कनेक्टिविटी, सऊदी अरब से कनेक्शन और फिर मिडिल ईस्ट के अंदर एक पूरा लॉजिस्टिक हाईवे बनाया जाएगा। इसका मतलब साफ है, पूरा सिस्टम इंटरकनेक्टेड होगा, जहां माल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकेगा। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इजराइल। एक्चुअल में इजराइल इस पूरे कॉरिडोर का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वहीं सबसे ज्यादा इंस्टेबिलिटी भी है। वहां का सबसे बड़ा मुद्दा है गाजा स्ट्रिप का कॉन्फ्लिक्ट। आप भी जानते हैं कि गाजा और इजराइल के बीच संघर्ष कभी भी भड़क सकता है, और अगर एक बार हमला हो जाता है तो रेल रूट बंद हो सकते हैं, पोर्ट बंद हो सकते हैं और पूरा सिस्टम रुक सकता है। इसका मतलब ये है कि IMEC का सबसे कमजोर हिस्सा अभी भी इजराइल ही बना हुआ है। यही वजह है कि भारत और बाकी देश अब इसके विकल्प यानी अल्टरनेटिव रूट्स पर भी विचार कर रहे हैं, और यहीं से एंट्री होती है इजिप्ट की। अगर रूट को इजिप्ट की तरफ मोड़ा जाए तो ये एक नया और संभावित सुरक्षित विकल्प बन सकता है, लेकिन इसके लिए एक बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत होगी, जिसका नाम है किंग सलमान ब्रिज प्रोजेक्ट। ये ब्रिज एशिया और अफ्रीका को आपस में जोड़ सकता है, और इसमें सिर्फ रोड ही नहीं बल्कि रेलवे नेटवर्क भी शामिल होगा। इसका मतलब साफ है, एक नया लैंड ब्रिज तैयार हो सकता है जो पूरे ट्रेड सिस्टम को बदल देगा। हालांकि यहाँ पर ब्रिज बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इजिप्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इजिप्ट की बात की जाए तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी कमज़ोर माना जाता है। एक तरफ रेल नेटवर्क सीमित है और दूसरी तरफ कई इलाके अभी भी अंडर डेवलपमेंट में हैं। और इसकी बड़ी समस्या है सुएज नहर। सुएज नहर के बारे में तो आप जानते ही हैं, दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से लगातार जहाज गुजरते रहते हैं। लेकिन यहाँ भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि रेल ब्रिज बार बार खुलता और बंद होता है, जिससे ट्रेनों की मूवमेंट प्रभावित होती है। इसके अलावा अहमद हमदी टनल मौजूद तो है, लेकिन वो मुख्य रूप से सड़क यातायात के लिए है, रेल के लिए नहीं। इसका मतलब ये है कि अभी इजिप्ट का रूट भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारत इस पूरे प्लान को कैसे सफल बनाएगा। अगर पूरी कहानी को शॉर्ट में समझा जाए तो भारत एक नया ग्लोबल ट्रेड रूट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके सामने कई बड़े चैलेंज हैं। सबसे पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां हमेशा खतरा बना रहता है। दूसरा है इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट, जो कभी भी पूरे सिस्टम को रोक सकता है। तीसरा है इजिप्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। तो क्या इसका सॉल्यूशन ओमान है? हमारा जवाब काफ़ी हद तक हाँ है,
क्योंकि ओमान एक रिलेटिवली स्टेबल और न्यूट्रल देश है जो इस पूरे सिस्टम में एक बैकअप हब की तरह काम कर सकता है। इसके अलावा इजराइल के लिए भी वैकल्पिक रास्ते यानी अल्टरनेटिव्स खोजे जा रहे हैं ताकि जोखिम कम किया जा सके। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ट्रेड प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि फ्यूचर का पावर गेम है, जहां पर एक तरफ चीन का BRI है और दूसरी तरफ भारत का IMEC। ये मुकाबला सिर्फ 2 देशों का नहीं है बल्कि 2 अलग अलग मॉडल्स का भी है, जिसमें सी रूट्स वर्सेस लैंड रूट्स, रिस्क वर्सेस इनोवेशन, कंट्रोल वर्सेस कनेक्टिविटी का है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एक साथ चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये कॉरिडोर सच में बन पाएगा या ये सिर्फ एक एम्बिशियस सपना बनकर रह जाएगा? क्योंकि जितना बड़ा ये प्लान है उतने ही बड़े इसके रिस्क भी हैं। अगर एक भी कड़ी कमजोर पड़ती है तो पूरा सिस्टम ही इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये सफल हो जाता है तो ये दुनिया के ट्रेड मैप को पूरी तरह बदल सकता है और भारत को एक नए ग्लोबल ट्रेड पावर के रूप में एस्टैब्लिश कर सकता है। तो अब एक सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये प्रोजेक्ट सच में रियलिटी बनेगा या फिर ये सिर्फ एक बड़ा सपना बनकर रह जाएगा? अपनी राय को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।